आप सब? माय गॉड राहुल, राहुल तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? नर्स इन्हें जरा चेकअप के लिए लेके। कोई जरूरत नहीं। I'm absolutely all right. Thank you. राहुल ये सब कैसे तुम तो तुम्हें ढूंढने निकला था भैया, लेकिन शायद इस बार भी तुम कुछ ऐसा डिस्कस कर रही थी जिसमें तुम मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। कैसी बात कर रहे हो राहुल, तुम क्या कह रहे हो? राहुल now you're just being unreasonable. Oh please Dr. Raj. Don't tell me I'm being unreasonable. भैया ठीक कह रहे थे, मेरी ड्यूटी में कोई ऐसा चाहिए जिसे कोई और काम ना हो, जो पूरी तरह मुझ पे कंसंट्रेट कर सके। राहुल तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें बता देता, जिस तरह तुम मुझे सब कुछ बता देती हो उसी तरह भी। राहुल लिसन टू मी राहुल। मामा का फोन। हेलो, हाँ मामा। निकी तुम्हारे साथ है? कौन निकी? ओ अपनी निकी? नहीं वो मेरे साथ क्यों होगी? तो कौन है तुम्हारे साथ जिसके साथ बड़ा हंसी ठट्ठा हो रहा था? मामा मैं हॉस्पिटल आया हुआ, नर्स से बात कर रहा था, उसने एक कमाल का जोक सुना, वापस आके आपको भी सुनाऊंगा। ऋषभ बेटा, पहले अपनी माँ से सच बोलना तो सीख लो, फिर तुम्हारे जोक्स भी सुन लिए जाएंगे। मामा बेनिफिट ऑफ द डाउट। मेरे बारे में पूछ रहे थे? उन्हें डर है कि तुम दोबारा खरबंदाज के यहाँ ना चली जाओ। क्या कह रहा है वो? झूठ कह रहा है वो, निकी उसी के साथ है। कितना अच्छा लग रहा है ना, दीदी पर बहुत अच्छा लगेगा। नेकलेस आप पे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू। आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं? नहीं वो मेरे पति नहीं है, वो तो मेरे जीजा जी हैं। ओह सॉरी। जो हर प्यार करने वाले से प्यार करता है, और क्योंकि ये तुम पर इतना अच्छा लग रहा है तो ये तुम्हारा। जीजू लेकिन दीदी। अरे बाबा तुम्हारी दीदी के लिए कुछ और ले लेंगे, बिकॉज दिस लुक्स गुड ऑन यू। इट्स योर्स। लेट्स गो नो एक मिनट है। हाँ राहुल बोलो। आप कहाँ हैं भैया? मैं थोड़ा काम से बाहर हूँ, बोलो ना। नहीं आप इस वक्त फ्री हैं? हाँ थोड़ा सा बिजी हूँ, बोलो ना राहुल। भैया आपसे कुछ बातें करनी है, जरूरी, कुछ सलाह लेनी है आपसे। क्या बात है राहुल, कुछ उदास साउंड कर रहे हो? ऑल वेल, आर यू ओके? नहीं भैया मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्द से जल्द घर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और सुनो, जो भी बात हो ज्यादा चिंता मत करना। ओके। क्या बात करनी है तुम्हें जेठ जी से राहुल? क्या कभी मैंने तुमसे पूछा है कि तुम किससे क्या बातें करती रहती? कभी ये जानने की कोशिश की है कि तुम और राज हर वक्त क्या बातें करते हो? नहीं ना?
तुम पूछो ना राहुल, मैं बताती हूँ। ये अगर पूछ कर बताए तो क्या बताए? थैंक यू। चीयर्स जीजू। ये जीजू जो है ना, घर के अंदर अच्छा लगता है, घर के बाहर अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो मुझे बुला सकती हो ऋषि। नहीं ऋषि, यू निकी, ऋषि निकी, ऋषि निकी। नहीं हो पाएगा। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे यूएस में जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तो तुम्हें काफी मिस करते होंगे, स्पेशली योर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड्स तो हैं 4-5, लेकिन सीरियस टाइप्स नहीं हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें लेकर कोई नॉन सीरियस कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, वो तो सीरियस ही हैं, मैं नॉन सीरियस हूँ। दरअसल मैं शादी करूंगी किसी ऐसे इंसान से जो हैंडसम हो, लोडेड हो और जिसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया हो। इन शॉर्ट, कोई ऐसा जो बिल्कुल मेरे जीजू के जैसा हो। जीजू नहीं, ऋषि निकी, ऋषि निकी, ऋषि निकी। वैसे बार बार मैं अपने आप से एक सवाल करता रहता हूँ क्या? कि मुझे तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों लगता है। ओह रियली? सच नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में शायद तुम्हारे अलावा कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ ऐसे क्लिक करता हूँ जैसे कोई मुझे दूसरा मिला ही ना हो। तुम्हारे साथ जैसे मैं सुलझने लगता हूँ, तुम्हारी सोहबत में जिंदगी बेहतर लगने लगती है। और तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो दर्द बेअसर सा हो जाता है। वाह जीजू, आप तो बिल्कुल शायरों की तरह बात कर रहे हैं। well, अगर एक शायर तुम्हारे सामने होता ना, मेरी जैसे बातें नहीं करता। रियली? तो किस तरह की बात करता? अगर कोई शायर तुम्हारे सामने होता तो वो तुमसे कहता कि तुमने अपनी सुंदर सी आंखें देखी, अगर इन मासूम आंखों के साथ तुम किसी पत्थर को भी देख लो तो वो भगवान बन जाए। तुम जिसको देखकर हंस देती हो ना, उसे हमेशा के लिए अपना बना लेती हो। Cheers. पापा, अच्छा निकी, तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, बाय। टैक्सी, टैक्सी। हाय निकी, आओ तुम्हें घर तक छोड़ दूं। नो थैंक्स। जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन फिर भी मैं किसी टैक्सी ड्राइवर से ज्यादा बुरा तो नहीं हूं ना। और वैसे भी तुम्हारी दीदी के बारे में हमारी बातें होना भी बाकी है, तो तुम्हारी दीदी की खुशी के लिए से आ जाओ। शायना बेटा, दीदी से कहो कि अगर हमारी गाड़ी में बैठ जाए हम उन्हें घर छोड़ देंगे। आइए ना दीदी, पापा आपको घर तक छोड़ देंगे। कम ऑन। बेटा पीछे आ जाइए प्लीज। तुम यहाँ कब तक हो? जब तक आप दीदी की जिंदगी से चले नहीं जाते। निकी, जो तुम समझ रही हो, मेरा और तुम्हारी दीदी का रिश्ता वैसा नहीं है। अगर हमने जिंदगी में कुछ शेयर किया है तो वो सिर्फ एक दूसरे के गम है। शेयर करने के लिए जीजू है ना, आप क्यों परवाह करते हैं? तुम्हारे जीजू अनु की जिंदगी में कई सालों से है, तब तुम्हारे जीजू ने उनके दुख क्यों नहीं शेयर किए? अनु को लेकर ऋषभ बहुत इनसेंसिटिव है।
इनसेंसिटिव। और जीजू, जीजू से ज्यादा सेंसिटिव इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम्हें ऋषभ में इंसानियत नजर आती है तो इसका मतलब यह है कि तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। अपने और दीदी के रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए कितने लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे आप? अगर कोई गलत है तो वो है आप और दीदी। गलत ऋषभ लांबा है, और जिस दिन तुम्हें ऋषभ लांबा की असलियत। प्लीज, जीजू की असलियत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आपको उनके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जीजू से ज्यादा अच्छा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। He's so nice, he's so gentle. अगर कोई शायद तुम्हारे सामने होता तो वो तुमसे कहता कि तुमने अपनी सुंदर सी आंखें देखी। अगर इन मासूम आंखों के साथ तुम किसी पत्थर को भी देख लो तो वो भगवान बन जाए। तुम जिसको देखकर हंस देते हो उसे हमेशा के लिए अपना बना लेते हो। और रानी, आज मैं तुम्हारे होने वाले भतीजे के लिए शॉपिंग करने गया था। अचानक दिल में कुहू का ख्याल आ गया, तो मैंने सोचा कि उसके लिए भी शॉपिंग कर लेता हूँ। अरे बहुरानी, तुम ऐसे क्या देख रही हो? कम से कम थैंक यू तो कहो। ऋषभ बेटा, तुम्हारे इस पागलपन पर कोई तुम्हें थैंक यू क्यों कहेगा? राहुल, देख रहे हो ऐसा पागल हो गया तुम्हारा भाई। तुम दोनों से ज्यादा एक्साइटेड है कुहू के आने पर। सच मामा, न जाने क्यों मुझे कुहू के आने का बड़ा इंतजार है। जब से बहुरानी ने यह खबर सुनाई है मेरे अंदर भी वो प्यार जाग गया। न जाने क्यों मामा, मेरे अंदर बार बार मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल आता रहता है। ये बात किसी ने नोट नहीं की मामा, लेकिन मैंने भी अनुष्का का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा क्यों जेठ जी? आपको तो जेठानी जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। You're right. आपकी खुशियों को देखकर मुझे भी अपनी खुशियों का एहसास होने लगा है। एनीवेज मामा, सारी तैयारियां हो गई। डॉक्टर सेठ और डॉक्टर मल्होत्रा दोनों डिनर पर आने वाले। तैयारी हो जाएगी बेटा। प्रियंका बेटा, मेरे साथ चलो, जरा देख लो मैंने डिनर के लिए क्या क्या सोचा है। जी अम्मा। भैया, मुझे आपसे बात करनी है अकेले। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं एक फोन करके आता हूँ।
हेलो। हाँ जी, मैं ऋषभ लांबा बोल रहा हूँ। या बोलिए। हम लोग बड़ी बेसब्री से आपका और डॉक्टर मल्होत्रा का डिनर पर इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बस निकलने ही वाले मिस्टर लांबा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर सेठ, आप वो फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोचन को तो जानते हैं ना? ऑफ कोर्स। तो क्या है कि डॉक्टर मोचन मामा की बहुत अच्छी दोस्त हैं। मामा प्रियंका लांबा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स डॉक्टर मोचन को दिखाना चाहती हैं। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर सेठ कि आप उन रिपोर्ट्स को अपने साथ लेकर आइएगा। डॉक्टर सेठ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हम लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स लेकर आइएगा। डॉक्टर वर्षा, चले? वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। राज, मैं फंस गई हूँ। ऋषभ लांबा ने रिक्वेस्ट की है कि मैं प्रियंका लांबा की रिपोर्ट्स लेकर आऊँ। उनकी मम्मी को किसी डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लेनी है। अब एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ तो बोलने ही पड़ेंगे। अब मैं प्रियंका की रिपोर्ट्स कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे पास है ही नहीं। तो फिर वहां जाना कैंसिल कर दें? अभी मैंने उनको बोला है कि हम निकल रहे हैं और रिपोर्ट्स की बात बोल दूं कि नहीं आ रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। राज, वर्षा, ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें फेक रिपोर्ट्स बनानी होगी। मैं अंकुर पैथोलॉजिकल लैब में किसी को जानता हूँ, वहां से मैं पॉजिटिव रिपोर्ट्स तैयार करवा लेता हूँ। वर्षा, यू हैव टू डू मी अ फेवर। तुम्हें अपने लेटर हेड पे बैक डेट्स में प्रियंका की विजिट्स के रिकॉर्ड बनाना होगा। राज, तुम मुझे पेपर्स फोर्ज करने के लिए कह रहे हो? नकली पेपर्स तैयार करने के लिए कह रहे हो? इस बार कर लेते हैं प्रियंका की खातिर। जस्ट दिस टाइम प्लीज। ये तुम कैसी बेहुदा बात कर रहे हो राहुल? किसने तुमसे कह दिया सब कुछ? तुम मुझे बताओ कि वो कौन है? वो कौन है जो तुमसे कह रहा है कि तुम अपने पैरों पर फिर से खड़े नहीं हो सकते? बताओ मुझे। मुझसे किसी ने कुछ डायरेक्टली नहीं कहा है भैया, क्योंकि ये सच मुझसे बाकायदे छिपाया जा रहा है। मैंने एक्सीडेंटली राज और प्रिया की बातें सुन ली थी। क्या सुना तुमने राहुल? बताओ मुझे, क्या सुना? वो दोनों क्या बात कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मुझे राहुल को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, राहुल को इस बारे में कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है उसको वैसे चलते रहने दो। अगर राहुल को सब कुछ पता चल गया तो ये ट्रीटमेंट बंद कर देगा, और इस राज को राज बनाए रखने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। प्रियंका, तुम यहाँ पे आना छोड़ना नहीं। हम तय करेंगे कि प्रेगनेंसी का करना क्या है। तुम यहाँ पर आती रहो, झूठ को झूठ बना रहने दो। और झूठ यही है भैया कि मेरा ट्रीटमेंट एक झूठ है। उस अस्पताल में जो कुछ हो रहा है वो झूठ है। मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा, ये एक सच है, बाकी सब झूठ है भैया। हाँ, कोई तो ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है। मैं सच्चाई पता करता हूँ राहुल कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की। आई एम एब्सोल्युटली श्योर भैया, जो मैं कह रहा हूँ बात वही है। मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा।